श्री राधे कृष्णा। आपको आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा मौलिक व प्राचीन शैली में सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक धर्मपरायण राजा थे, राजा नग्र। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और हर ओर धर्म का पालन होता था। राजा नग्र विशेष रूप से अमावस्या तिथि का व्रत और पूजन बड़े नियम से करते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था इस दिन पितरों और देवताओं की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। एक बार वैशाख अमावस्या के दिन राजा ने विधि विधान से स्नान किया, दान पुण्य किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी दिन उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उनके पास आया। उसने कहा, राजन, मेरे पास न धन है न भोजन, मेरे पितरों की तृप्ति कैसे होगी। राजा नग्र ने तुरंत उसे गाय, अन्न, वस्त्र दिए। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर चला गया, परंतु उसी समय एक और ब्राह्मण दरबार में आया और उसने शिकायत की, राजन, जो गाय आपने दान दी वह पहले मेरी थी। किसी भूलवश वह आपके गौशाला में आ गई थी। राजा नग्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। अतः क्रोधित होकर पहले ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, आपने बिना सत्य जाने दान किया, इसलिए आपको अगले जन्म में गिरगिट छिपकली बनना पड़ेगा। श्राप सुनकर राजा दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। समय बीतने पर राजा नग्र का देहांत हो गया और वे श्रापवश एक विशाल गिरगिट बनकर एक पुराने कुएं में गिर पड़े। कई वर्षों तक वे उसी कुएं में पड़े रहे, अपने कर्मों का फल भोगते रहे। एक दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां आए। उन्होंने उस कुएं में विशाल गिरगिट को देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बाहर निकाला। जैसे ही भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया, वह गिरगिट अपने पूर्ण रूप राजा नग्र में परिवर्तित हो गया। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अमावस्या के दिन किए गए दान बहुत फलदायी होता है, लेकिन इसे सत्य और सावधानी का विशेष महत्व है। तुम्हारे एक छोटे से दोष ने तुम्हें यह कष्ट दिया, परंतु तुम्हारी भक्ति और पुण्य के कारण आज तुम्हें मुक्ति मिली। यह कहकर भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वैशाख अमावस्या की दूसरी कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बार बार बिगड़ जाता है। तब देवता और ऋषि मिलकर मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष उपाय बताते हैं। उन उपायों में से एक था वैशाख अमावस्या का व्रत और तर्पण। कहानी। एक समय अवंतिका नगरी में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद का अभाव था। राजा के राज्य में अचानक अकाल, रोग और अशांति फैलने लगी। राजा ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुम्हारे पितरों को आत्माएं तृप्त नहीं है। उन्होंने तुम्हें संकेत देने के लिए यह संकट भेजा है। यदि तुम उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे तो यह कष्ट बढ़ता ही जाएगा। राजा भयभीत हो उठा और बोला, गुरुदेव, कृपया कोई उपाय तो बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वैशाख मास की अमावस्या अत्यंत पवित्र होती है। इस दिन किया गया तर्पण और दान पितरों को सीधे प्राप्त होता है। यदि तुम इस दिन विधि विधान से पूजा करोगे
तो तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। राजा धर्मपाल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी लोग वैशाख अमावस्या के दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करें। अमावस्या के दिन राजा स्वयं पात्रकाल पवित्र नदी में स्नान करने लगा। उसने काले तिल, जल और कुशा से पितरों का तर्पण किया। राजा ने कहा, हे मेरे पूर्वजों, यदि मैंने कोई भूल की हो तो मुझे क्षमा करें, इस राज्य में सुख शांति प्रदान करें। जैसे ही राजा ने तर्पण किया, आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें उसके पितर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने आज हमें तृप्त कर दिया। हमें तुम्हें प्रसन्न है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे राज्य में कभी संकट नहीं आएगा। राजा के आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद वर्षा समय पर होने लगी, फसलें लहराने लगी, रोग समाप्त हो गया, प्रजा खुश रहने लगी। राजा ने हर वर्ष वैशाख अमावस्या को व्रत और दान करने शुरू कर दिया। कथा का दूसरा प्रसंग, गरीब ब्राह्मण। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, सुदामा। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह बहुत श्रद्धालु था। वैशाख अमावस्या के दिन उसने सिर्फ जल और तिल से तर्पण किया और भगवान से कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उस रात सुदामा के सपने में उसके पितर आए और बोले, पुत्र, तुमने सच्चे मन से हमें याद किया, यही सबसे बड़ा दान है। अगले दिन उसके घर में धन आने लगा, जीवन की सारी परेशानी खत्म हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, पितरों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। अमावस्या के दिन किया गया तर्पण अत्यंत फलदायी, लाभदायी होता है। सच्चे मन से किया गया छोटा कर्म भी फल बढ़ा देता है। वैशाख अमावस्या का महत्व, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति आती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी हर वर्ष वैशाख अमावस्या को स्नान, तर्पण, दान, पूजा करते हैं। हम अपने पितरों को याद करते हैं। धन्यवाद। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना